आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप स्टॉक्स में फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से जानकारी देना चाहूँगा, अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में सेगमेंट्स अगर आपने आप स्टॉक्स अकाउंट में एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि इनकम प्रूफ के तौर पर आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए या फिर सैलरी स्लिप ITR होनी चाहिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपके पास सैलरी स्लिप होनी चाहिए। अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो ITR या फिर बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं। तो ये चीज़ें डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी है, और आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड जरूरी होना मस्ट है। यहाँ पे उस पर OTP आता है, तभी आप ये सेगमेंट एक्टिवेट कर पाएंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को अपस्टॉक्स ऐप ओपन कर लेनी है एंड लॉगिन कर लेना है अपने डीमेट अकाउंट के साथ में। लॉगिन कर लेने के बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पे आपको शो होगा। यहाँ पे आपको प्रोफाइल वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। क्लिक कर लेने के बाद में माई अकाउंट पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पे आपको शो होगा। आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे सेगमेंट्स में यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, जो आपके डीमेट अकाउंट में सेगमेंट एक्टिवेट होंगे और जो एक्टिवेट नहीं होगा। यहाँ पे इनएक्टिव सेगमेंट्स में आपको यहाँ पे NSE फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट यहाँ पे इनएक्टिव है, तो यहाँ पे इनएक्टिव शो हो रहा है। अगर आपको एक्टिवेट करना है तो सिंपली एक्टिवेट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक कर लेने के बाद में यहाँ पे सेलेक्ट टाइप ऑफ इनकम प्रूफ यहाँ पे आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको वीडियो स्टार्टिंग में बताया था कि आपको यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप या फिर ITR यहाँ पे अपलोड करना मस्ट है। तो अगर आपके पास ITR है तो आप ITR यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। भी एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ कि ITR कुछ इस तरीके की आपकी होनी चाहिए। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट, तो बैंक स्टेटमेंट में कुछ चीज़ें यहाँ पे मैंडेटरी होनी चाहिए, जैसे कि लास्ट 6 मंथ की आपकी यहाँ पे ट्रांजेक्शन शो होनी चाहिए उसमें, और मिनिमम 10,000 रुपीज़ आप उसमें बैलेंस मेंटेन कर रखें। लास्ट 6 मंथ के अंदर आपका जो क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए मिनिमम 10,000 होना चाहिए। वो स्टेटमेंट ब्लर नहीं होनी चाहिए, उसमें बैंक का लोगो एंड स्टैम्प दिखनी चाहिए, वहाँ पे आपकी नेम भी दिखनी चाहिए एंड आपका बैंक का IFSC कोड दिखना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ कि जैसे HDFC बैंक का यहाँ पे एक बैंक स्टेटमेंट, यहाँ बैंक का लोगो दिख रहा है, नेम दिख रहा है, बैंक अकाउंट दिख रहा है और ट्रांजेक्शन्स दिख रही हैं। तो कुछ इस तरीके के एग्जाम्पल के तौर पर अपनी बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं अपनी बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना चाहूँगा, तो टिप टू अपलोड पे क्लिक करेंगे एंड फाइल सेलेक्ट करेंगे कि जो भी आपके फ़ोन में जिस जगह पे आपकी फाइल है वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपनी बैंक स्टेटमेंट अपलोड करता हूँ। सिंपली यहाँ पे वेरीफाई, अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आपको जो बैंक स्टेटमेंट उसमें कोई पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। काफ़ी सारी बैंक स्टेटमेंट जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती हैं बैंक की, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट का आपके यहाँ पे पासवर्ड डाल देना है। मेरे यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट पासवर्ड नहीं लगा है, तो वेरीफाई एंड अपलोड पे मैं क्लिक करूँगा। क्लिक कर लेने के बाद में नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, E-साइन और योर एप्लीकेशन। अदरवाइज आप फिजिकल भी डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। अगर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप फिजिकली डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं प्रिंट आउट निकाल के कुरियर के थ्रू, जो कि अपस्टॉक्स के रजिस्टर्ड एड्रेस, जो कि थाने में यहाँ पे एड्रेस है मुंबई में, तो वहाँ पे आप ये भेज सकते हैं डाउनलोड फॉर्म करके। यहाँ पे मैं प्रेफर करूँगा कि आप ई साइन नहीं करें, 24 घंटे के अंदर यहाँ पे आपका सेगमेंट एक्टिवेट हो जाएगा अगर आप यहाँ पे E-साइन की ही मदद लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली मैं E-साइन वाले ऑप्शन पे यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। क्लिक कर लेने के बाद में यहाँ पे E-साइन नाउ पे क्लिक करूँगा और कुछ इस तरीके के इंटरफेयर पे यहाँ पे आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपको आई हैव रीड डॉक्यूमेंट्स एंड यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना, टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट कर लेनी है। सबमिट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक कर लेने के बाद में यहाँ से आपका आधार नंबर पूछा जाएगा, तो यहाँ पे मैं अपना आधार नंबर डाल देता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं अपनी स्क्रीन ब्लर कर दूंगा एज अ प्राइवेसी पॉलिसी इशू के कारण। तो यहाँ पे मैं अपना आधार नंबर डाल देता हूँ एंड सेंड OTP पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। सेंड OTP पे क्लिक करूँगा, मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे यहाँ पे OTP आ जाएगा। OTP आ जाने के बाद में यहाँ पे सिंपली OTP सबमिट करने के बाद में यहाँ पे मेरा जो कि फीचर एंड ऑप्शन सेगमेंट का एप्लीकेशन ले लिया जाएगा अपस्टॉक्स की तरफ से। विदिन 24 आवर्स के अंदर आपको बाय SMS बाय मेल आपको बता दिया जाएगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है एक्सेप्ट की गई है या रिजेक्ट कर दी गई। अगर रिजेक्ट करने के चांसेस होते हैं तो कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट में कमी होगी या फिर आपकी सैलरी स्लिप में कमी होगी या फिर ITR में कमी होगी, तो दोबारा आपको यहाँ पे रीअप्लाई करना होगा। अगर आपने सारे प्रोसीजर बाय स्टेप फॉलो किए हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वैलिड हैं, तो विदिन 24 आवर्स के अंदर आपका ये सेगमेंट एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आप ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो ये थी गाइस वीडियो कि आप स्टॉक्स में फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज एंड लव यू ऑल।